मेरे देश के युवा विद्यार्थियों, आपका फिर से हमारा राहुल ग्रामीण क्लासेस में स्वागत है। तो मेरा नाम राहुल राज हुआ और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोले तो समय, चाल और दूरी, जिसका मैं फर्स्ट पार्ट में डाल चुका हूँ, जिसको मैं इंट्रो वीडियो जो बोल भी सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक सवाल बताया गया था और आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ समय, चाल और दूरी का सेकेंड पार्ट, वो आप जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे, एसएससी जी और जितने भी सरकारी जॉब का जो तैयारी करते हैं लोग, उसमें ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं हम लोग समय, चाल, दूरी का सेकेंड पार्ट में, बोले तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का पार्ट 2 में, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या है, दो कारों का चालों का अनुपात, चालो मतलब बोले तो स्पीड का अनुपात, अनुपात मतलब होता है रेशियो। दो कार का चालों का अनुपात 5:4 है, तो लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है बच्चों। अनुपात मतलब होता है रेशियो, आप लिख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है रेशियो। मैं रेशियो अभी तक पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन यदि आप लोग रेशियो जानते हैं तो रेशियो मतलब होता है, मान लेते हैं कि किसी के पास मान लेते हैं कि 100 रुपया है और वो अपना दोनों बेटा को बराबर बराबर बांट में देना चाह रहा है, तो कितना कितना देगा बच्चों, 50:50 देगा, है कि नहीं। तो इसको यदि काटेगा तो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो रेशियो हमारा कितना हो गया, 1:1। तो ये हमारा रेशियो मतलब ऐसा नहीं कि 1:1 का रेशियो है तो उसको 1 रुपया और उसको 1 रुपया मिला, ऐसा नहीं होता, ठीक है बच्चों। चलिए वो मैं आपको रेशियो चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। तो आज मैं आप लोग को स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का सेकेंड पार्ट में लेके जा रहा हूं, ठीक है। दो कारों का चालों का अनुपात 5:4 है, इसलिए तो लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों, मैं गजब का ट्रिक बताऊंगा, समझ रहे ना बच्चों। तो अब यहां पे देखिए, चाल क्या है बच्चों, 5:4 है ना। हम एक ट्रिक बताते हैं 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, समझ रहे ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना ही नहीं, एग्जाम में बस आंसर चाहिए हमको। तो समय जो हमारा है वो समय कुछ नहीं होगा, इसका उल्टा कर दीजिए ना, ज्यादा दिमाग काहे लगाना है, 4:5 होगी, बस आंसर हो गया। कितना हो गया, आंसर हो गया। चाल यदि 5:4 है तो समय हो जाएगा 4:5, ठीक है। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए जब ऐसा सवाल रहे तो। और ऐसा सवाल पूछा जाता है यदि आपको एक अच्छा सरकारी जॉब का तैयारी करना है तो आप हमारा राहुल ग्रामीण क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। मेरा ऑफलाइन अभी वीडियो चलता है, ठीक है ना। तो चलिए, दो कारों के चालों का अनुपात 5:4 है, तो लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो चाल हमारा कितना है, 5:4 है, और समय हमारा कितना है, 4:5। डायरेक्ट निकाल दिए, समय कितना निकाल गया, 4:5। अब इसका उल्टा कर दीजिए, काम खत्म, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको मिटाता हूं और मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं कि चलो भाई 2 कार था तो ठीक है, अब 3 कार आ जाएगा, तब आपका कार से क्या करे सर, है कि नहीं। तो उसके लिए अभी हम लोग एक सवाल बना लेते हैं मस्त टाइप का, ठीक है ना बच्चों। ओके, 1 मिनट रुके बच्चों। हाँ बच्चों, तो उसमें तो 2 ठो चाल था तो आप उल्टा करके बना दिए, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि 3 साइकिल के चालों का अनुपात। ऐसा नहीं कि साइकिल है तो भाई साइकिल ही रहेगा, साइकिल का जगह बाइक दीजिएगा, तो ऐसा मत बोले कि राहुल सर जो हमको साइकिल बताए थे बाइक के बारे में नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। 3 साइकिल के चालों का अनुपात 2:3:5 है, तो समय का अनुपात ज्ञात करें। देखिए बच्चों, इसको बड़ा अच्छा ट्रिक आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। अब 3 साइकिल है, साइकिल बनाने हमको बच्चों आता नहीं है। देखिए हम इसका, ये क्या हमारा चाल का अनुपात है ना, तो समय का अनुपात हम बताते हैं कैसे निकालना है। इसका मेन मेथड हम आपको बताएंगे, पहले ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक, ऐसा ट्रिक, ठीक है। ट्रिक देखिए क्या है, जब समय का अनुपात पूछे 2 को ढक दीजिए, कितना होगा, 15, बस हो गया आंसर, इंटू कर देने का है। 3 को ढक दीजिए, 10, इसका निकालना है तो इधर हो गया 6, बस हो गया। और देखिए कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो मत काटिए, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, तो ये हमारा समय का अनुपात हो गया। कैसा लगा बच्चों, कुछ नहीं। कैसे किए बच्चों, देखिए जब हमको पहला साइकिल का निकालना है तो उसको ढक के कर दिया 3 × 5,
ठीक है, दूसरा का निकालना है तो कर दिए 2 × 5, और तीसरा का निकालना है तो कर दिए 3 × 2। सबका चाल निकल गया हमारा। ठीक है, सबका चाल हमारा कितना हुआ, निकल गया। एक चीज का भी गौर किए बच्चों, मैंने पहला ही वीडियो में पढ़ाया था कि चाल का यदि रेशियो ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। कभी ये चीज गौर आप किए थे क्या? तो देखिए यहाँ पे चाल कम है तो देखिए समय ज्यादा लगा। कभी ये चीज गौर कीजिए, यहाँ पे क्या है, 5 है चाल, तो यहाँ पे देखिए समय सबसे कम लगा। कभी ये चीज गौर किए, चाल जितना ज्यादा समय उतना कम। कैसा लगा ट्रिक? और इसको आप दूसरा मेथड से बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं। पहले 2, 3, 5 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। अब बस कुछ नहीं कीजिए, 30/2 बता दे रहे बच्चों, 1 मिनट। ये समझ में आया बच्चों? पहले कितना सही बताएं। 2 को ढक दीजिए, पहला का निकालना है तो 2 को ढक के 3 × 5 कर दीजिए इज 2। 3 को ढकिए 2 × 5 कर दीजिए, 5 को ढकिए 2 × 3 कर दीजिए। ये हमारा रेशियो होगा, कितना हो गया, 15:10:6। ठीक है बच्चों, ये हमारा है। ठीक है, अब जो है हम इसको थोड़ा नियम से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसका कुछ नहीं है, हम बताते हैं। अब क्या कीजिए, 2, 3, 5 का एलसीएम कीजिए। एलसीएम कितना होगा, 30, तो 30/2, 30/3 और 30/5। बस ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, है ना। 30/2, 30/3, 30/5। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूं तीसरा क्वेश्चन की ओर। समझ में आया बच्चों? देखिए कैसा ट्रिक था, एक रेट था कि ना, ज्यादा बनाने वाला झेलन नहीं है। 2:3:5 का चाल है तो समय क्या करने का है, 2 को घर दीजिए, 5 × 15 डाल दीजिए 15, 3 को ढक दीजिए, 5 दूनी 10 कर दीजिए, 5 को करना है 3 दूनी 6 कर दीजिए। बस ये हमारा रेशियो है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। यदि तीनों को एक टेबल से कट रहा है, कोई एक पहाड़ा से कट रहा है, तो आप उसको काट दीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो में निकाल दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन की ओर। हमारे जो बच्चे गूगल मीट पर भी पढ़ रहे हैं, आप उसको पहले इसको बना लीजिए बच्चों। ठीक है, 3 साइकिल के चालों का अनुपात 4:5:6 है, तो समय का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो सेम चीज कीजिए, पहले आप चाल लिख दीजिए। चाल क्या है बच्चों, चाल का रेशियो है 4:5:6। तो समय क्या हो जाएगा बच्चों, आप ही बताइए। हम बोले थे पहला वाला निकालना है तो पहला वाला को ढक दीजिए, तो कितना हो गया, 6×5=30, लिख दीजिए 30। दूसरा वाला निकालना है, 5 ढक दीजिए, तो कितना हो गया, 24। और तीसरा वाला का निकालना है, तीसरा को ढक दीजिए, इधर हो गया कितना, 20। तो हो गया आंसर, समय का अनुपात निकल गया। कैसा लगा बच्चों? या तो फिर आप एलसीएम लेके डिवाइडेड बाय कर दीजिए। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊं, वो मेरे को सही नहीं लग रहा है, ये एकदम सही है। पहला वाला को निकालना है 5 × 6 कर दीजिए इज 2। दूसरा वाला को निकालना है 6:4 कर दीजिए इज 2। तीसरा वाला का निकालना है तो 5 × 4 कर दीजिए। तो कितना आ गया बच्चों, 24 आ गया। 6×5=30, सॉरी बच्चों, 30 आ गया, 24 आ गया और 20 आ गया। देखिए यही चीज तो यहाँ दिया हुआ है। तो आप देखिए कोई एक टेबल से ये कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, तो कट रहा है। 2 से काटिए, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, इधर हो गया 10। तो अब तो नहीं कट रहा, तो हो जाएगा 15:12:10। देखिए बच्चों, अब एक चीज गौर कीजिए कि इधर देखिए 6 सबसे ज्यादा है, तो यहाँ देखिए टाइम सबसे कम हो गया। 4 सबसे ज्यादा था चाल, तो यहाँ पर समय क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। सॉरी, 4 सबसे कम था, बोले तो चाल जो, यदि 4 यहाँ देखिए कम है, तो यहाँ समय क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। यदि बच्चों हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं, समझे ना बच्चों। मैं एक दिन ऑफलाइन जितने बच्चे हमारे पढ़ते हैं, मैं वैसा वीडियो भी अपलोड करूंगा, ठीक है ना। यदि समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 3 ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, ये देखिए बच्चों,
ये सवाल देखा जाए तो हम बता दे रहे हैं आपको, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टाटा स्टील अप्रेंटिस, टाटा अप्रेंटिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग जरूर मेरा वीडियो देखिए। 3 ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात 2:3:4 है, ठीक है, 2:3:4 है, तथा इसके द्वारा लिया गया समय का अनुपात 4:5:7 है, तो इनके चालों का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, दूरी का भी रेशियो दे दिया गया है और टाइम का भी रेशियो दे दिया। तो दूरी का रेशियो क्या है बच्चों बताइए, आप दिमाग लगाइए ना थोड़ा, कोई बहुत बड़का सवाल ये है नहीं, समझ रहे ना, करे तो वहीं पर रखिए, थोड़ा सा जगह बचेगा तो अच्छा रहेगा। दूरी, दूरी का अनुपात कितना है बच्चों, 2:3:4 है ना बच्चों। समय का कितना है बच्चों, थोड़ा बताइए, थोड़ा सा जल्दी बताइए, समय का अनुपात 4:5:7। तो चाल क्या होता है बच्चों, चाल का फॉर्मूला आप लोग बताइए, चाल का क्या होता है, दूरी बाय समय। तो 2/4, 3/5, 4/7, ठीक है बच्चों, है कि नहीं। अब आप क्या कीजिए कि कभी भी रेशियो से 2/4, 3/5, 4/7 ये फ्रैक्शन में नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो आप इसको क्या कीजिए, 4, 5, 7 को आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 4, 5, 7 को एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ, 7 × 5 = 35, 200, 140, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 140 यहाँ इंटू कर दीजिए। थोड़ा सा बच्चों हमको वीडियो ये मिटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ गया है। तो यदि आप लोग पहले यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूं। 2/4, 3/5, 4:7, ठीक है, 4/7 ये हमारा हो गया चाल, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चाल हो गया ना। तो 2/4 × 140 हम बता दिए का है, क्योंकि हम लोग का रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता, ऐसे होता है 2:3:4, 8:6:5। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम ले लिए और उसके बाद फिर बस उससे इंटू कर दिए, बस, ज़्यादा कोई था नहीं। हमको लग रहा है कि ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, क्योंकि ऐसा कोई इसमें ट्रिक ज़्यादा है नहीं, ठीक है। हम लोग क्या किए थे, 4, 5, 7 का एलसीएम ले लेते, 4 से इसको काटिए, कितना हमारा कटेगा बोलिए, 4 × 12, 4 × 5 = 20, तो कितना हो गया, 70, 5 से 5 दूनी 10, 5 × 8 = 40, तो कितना हो गया, 28 तिहाई कितना हो गया जी, 84, और इधर कितना हो गया, 140 हो गया ना बच्चों। अब देखिए तो कटता है तो काटो दीजिए इसको, 7 से देखिए कट जाएगा शायद, 7 दाई का 70, बरसती 84, और 7 दूनी एक बार और कटेगा, 2 से काट दीजिए, तो कितना हो गया बच्चों, देखा जाए तो 2 से काटिएगा तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, और 2 दाई का 10। तो देखा जाए, पहले देख लीजिए बच्चों यहाँ तक 5:6:10, तो देखा जाए तो हमारा चाल का अनुपात कितना हो गया, 5:6:10, ये हमारा चाल का अनुपात हो गया, ठीक है बच्चों। थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए कि भैया या सर हमको समझ में नहीं आया, तो हमको आप लोग को ऑफलाइन वीडियो देंगे, ठीक है। कैसा लग रहा है बच्चों, यदि अच्छा लग रहा है तो आप हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा जो राहुल ग्रामीण क्लासेस का उद्देश्य है वो आगे बढ़ सके, ठीक है ना बच्चों। समझ में आ गया बच्चों, मिटा दें। तो चाल जो हमारा हो गया, चाल कितना हो गया था बच्चों, आप लोग देख लिए थे, क्योंकि हम मिट गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों। इसको पहले मिटा दे रहे हैं। और एक चीज मैंने सेकंड वीडियो में बोला था, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। हम 4:5:7 लेके आप लिख लीजिए 20:25:30। दिक्कत क्या है,
लिखिए और उसका प्रैक्टिस करते रहेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा सीख सकिएगा। करत करत अभ्यास आप लोग सुने होंगे, जितना ज्यादा अभ्यास कीजिए उतना ज्यादा सफलता आपका पैर चूमेगी। ठीक है ना बच्चों, है कि नहीं? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ बच्चों, सवाल क्या है कि एक व्यक्ति, इसको व्यक्ति ने एक बच्चा कर दीजिएगा, एक बच्चा अपना सामान्य चालकर 4x5 चलकर अपना स्कूल 18 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वो सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा? ठीक है ना बच्चों, मैं ये सवाल आज नहीं कराऊंगा, मैं इसको स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 3 में लेके जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा मेरा इंक खत्म हो गया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारा राहुल ग्रामीण क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे अंदर भी, मेरे को भी खुशी होगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।